हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद विकास सर की आज की ग्रामर की क्लास में, जिसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में काइंड्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को अभी बता रहा हूँ, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को मैं बता चुका हूँ। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेत सूचक सर्वनाम कहते हैं, और इसके बाद इंट्रोगेटिव और पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इन तीन चीज़ को बढ़िया से हम पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, और यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट जैसे एग्ज़ामों में हम बढ़िया करके आएंगे। तो आइए हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं। तो आइए, मैंने जैसा कि यहाँ पे लिख दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डिफिनेशन। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्सन आर अ थिंग्स इज कॉल्ड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकेत सूचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। और इसको इंग्लिश में जैसा कि अ पर्सन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्सन, अ प्रोनाउन, देखिए, अ प्रोनाउन विच इज यूज टू इंडिकेट अ पर्सन आर ए थिंग्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकेत सूचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए हम लोग देखते हैं। पहला, दिस इज अ बैग। सेकेंड, दैट इज अ बॉय। तो इसमें आप क्या इंगित कर रहा है? दिस इज अ बैग, तो दिस इज अ बैग। जैसे दिस इज ए मार्कर, तो इसको हम लोग मार्कर को इंगित करने के लिए दिस का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम है? आप समझ गए। दिस इसमें कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। दैट इसमें क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। वैसे ही तीसरा, दीज आर एप्पल्स। ठीक, ये क्या है? सेब। दीज क्या कर रहा है यहाँ पे? इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ का? संकेत सूचक। तो ऐसे इस प्रकार के सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसी तरह हम अगले क्रम में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आइए, इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, और हम छठवें पे लिखेंगे इंट्रोगेटिव। आइए 6 नंबर पे हम पढ़ते हैं इन
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक, इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। Which is used to ठीक। फॉर एग्जाम्पल, वाट इज, जैसे इसकी डेफिनेशन को आप समझिए, अच्छे से समझिए। इसमें दिया है कि अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव, जिसमें जिस सर्वनाम के द्वारा कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आइए आपको लिखते हैं, जैसे वाट का पहले WH, व्हाट इज दिस। ठीक, तो व्हाट क्या है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है, तो ऐसे जो भी आएंगे उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे अब दूसरा देख लीजिए, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या है? तो ये क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट इज योर फादर। ठीक, मतलब उनका पेशा क्या है, वो क्या करते हैं, तो व्हाट इज योर फादर। ऐसे ही अगले क्रम में पढ़ेंगे, जैसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाले को, आप तब तक नीचे का देखिए। इसका एक और एग्जांपल विच का देख लीजिए, विच आर द पेन्स डू यू वांट, डू यू वांट। ठीक, तो इसमें विच ऑफ दीज द पेन्स डू यू वांट, तुम जो चाह, ये तो इसमें विच क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। देखिए, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। तो विच क्या है? यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब आइए आपको हम पढ़ाते हैं। तो ये फिर हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को हम ध्यान से समझते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल को भी मैं बढ़िया से आपको समझाता हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अ प्रोनाउन which does not say the exact name of a person or things is called indefinite pronoun. All, some, someone, somebody, anybody, nobody, etc. तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं लिखा हुआ हूँ उसको बढ़िया से समझाता हूँ और इसमें आपको बताता हूँ कि इंडेफिनिट क्या है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एनीबडी, इसको पहले हम कहते हैं वह सर्वनाम जिसके द्वारा हमें निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसका प्रयोग करने से निश्चित एग्जैक्ट रूप से उसका नहीं पता चलता है कि ये कौन किसके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो आइए जैसे इसमें सम एग्जाम्पल्स देखिए। एनीबडी कैन डू दिस, मतलब एनीबडी कैन डू दिस, तो एनीबडी कैन डू दिस में कोई भी ये कर सकता है, किसी एग्जैक्ट व्यक्ति या वस्तु का नाम तो लिया नहीं है, तो इसमें एनीबडी क्या हो जाएगा, एनीबडी ये हम लोग का हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे ऑल आर जेंटल, मतलब सभी सज्जन हैं, तो सभी जो है, सभी इसमें क्या कर रहा है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु, चाहे एग्जैक्ट इससे ये तो पता नहीं चल रहा है, निश्चित तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अनिश्चयवाचक इसे सर्वनाम कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप समझ ही गए हैं। तो ऑल आर जेंटल, सभी सज्जन है, तो ऑल इसमें क्या कर रहा है, सभी को कर रहा है, तो एग्जैक्ट तो बता नहीं रहा है, तो ऑल इसमें हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, मतलब बहुत सारे लड़के छात्र जो अच्छे नंबर लाए, लेकिन यहाँ पे मेनी जो है ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, मेनी है, तो मेनी यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, ये कौन सा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इस तरह से इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इस तरह से आज हमने 3 और सर्वनाम को पढ़ा और 4 पीछे पढ़ चुके थे, 4 3 7 हो गया, अभी 3 और बचे हैं। तो मैं अगली क्लास में, जो आने वाली क्लास है उसमें उसको पढ़ा दूंगा, तो प्रोनाउंस खत्म हो जाएंगे, फिर एडवर्ब पढ़ाऊँगा, वर्ब पढ़ाऊँगा, ऐसे करके सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मैं पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को आसानी से सीख रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से हमें आप ज़रूर बताएं, और मैं इसे और सरल भाषा में करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।